नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। यूपी में बच्चों बहुत एक मतलब कि हमारे शिक्षा मंत्री जी द्वारा एक बयान दिया जा रहा है, खुलेआम दिया जा रहा है बच्चों। अलग अलग यूट्यूब चैनल वाले उसको लगा भी रहे हैं, उनके ऑडियो को, उनके वीडियो को। हमारे शिक्षा मंत्री जी जो आपके संदीप सिंह जी हैं, श्री संदीप सिंह जी हैं, उनके द्वारा एक बयान भी दिया जा रहा है। साथ ही शिक्षक भर्ती कब आएगी हमारे राज्य में, उनके द्वारा यह बोला गया, साथ ही साफ साफ बोला गया। एक पत्रकार ने उनसे जब पूछा कि हमारे यूपी में भर्ती कब आएगी, तो उनके द्वारा साफ साफ कहा गया कि हमारे यूपी में अभी समायोजन की प्रक्रिया चल रही है। समायोजन की प्रक्रिया यानी कि बच्चों ट्रांसफ़र। हमारे जो टीचर हैं, गांव के टीचर और जो शहर के टीचर हैं, अब उनकी प्रणाली जो है मर्ज कर दिया गया। पहले क्या होता था, गांव के टीचर गांव में ही रहेंगे और शहर के टीचर शहर में रहते थे, लेकिन अब शहर में टीचरों की संख्या घट रही है बच्चों। तो इस वजह से गाँव में सरप्लस टीचरों को उठाकर अब वहाँ पर ट्रांसफ़र किया जा रहा है, उनका मतलब कि बैलेंस किया जा रहा है। ट्रांसफ़र एक बच्चों या प्रणाली लागू हो गया, नियम लागू हो, नियमावली के अनुसार। उसके बाद यह संशोधन किए थे, उसके बाद यह समायोजन की प्रक्रिया चल रही है। जब तक यह समायोजन चलेगा, शिक्षा मंत्री जी का साफ साफ कहना है कि तब तक भर्ती की कोई आसार नहीं है। और यह समायोजन कब तक चलेगा हम आपको अभी बताते हैं। और इनका कहना है कि जैसे ही समायोजन खत्म होगा, उसके बाद हम अनुमान लगाएंगे कि कितने हमारे यहाँ शिक्षक और छात्र के अनुपात हैं। समायोजन के बाद अगर जो एक स्ट्रक्चर सामने निकल के आएगा, उसमें देखा जाएगा कि शिक्षकों की संख्या और छात्रों की संख्या का अनुपात अगर आरटीई एक्ट के माध्यम से फुलफिल हो रहा है, 30 संबंध 1 हो रहा है, तब तो कोई भर्ती की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है, कोई रिक्त पद होता है, तो सीएम के पटल पर सामने रखा जाएगा और उस पर विचार किया जाएगा। अब हम आते हैं बच्चों, आगे इनका विचार में क्या निर्णय आएगा सामने, हम बताते हैं आपको। क्योंकि समायोजन प्रक्रिया में देखिए बच्चों, भर्ती अगर निकालेंगे भी तो इतनी जल्दी नहीं निकलेगा। आप समझिए इस चीज़ को। अगर समायोजन की प्रक्रिया चलाना स्टार्ट कर दिए हैं, तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से बच्चों जो भी डाटा कलेक्ट होगा वह इनके पास आएगा। बहुत सारे 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, 75 से आना और फिर इस डाटा कलेक्ट करना, टीचरों का ट्रांसफ़र लेटर्स जारी करना, इन सब सारी चीज़ों में जो 6 महीने के तो लगने वाले हैं, 6 महीने से ज़्यादा के वक्त लगेंगे। और हमारे उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा जो है साथी इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है कि बहुत तेज़ी से कार्य कर ले, समझ रहे हैं आप लोग। और यह उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा इस पर विचार करेगी। जब ट्रांसफ़र पूरा हो जाएगा, उसके बाद ये विचार करेंगे ये लोग कि भर्ती आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। एक तरह से नए रूप में हमारे सामने शिक्षक और छात्र का अनुपात आएगा, जो भी आएगा। और आप लोग देख रहे हैं आपके बगल राज्य में, साथी बिहार राज्य में 80,000 वैकेंसी आने वाली है। आपके अगस्त तक नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, अगस्त लास्ट तक या फिर मिड अगस्त तक। और आप लोग के राज्य में भर्ती नहीं आ रही, आपके राजस्थान में भर्तियाँ आने वाली हैं, बगल राज्य में साथी, मतलब आपके यहाँ नहीं आने वाली। कितना दयनीय स्थिति है यूपी का, आप सोच सकते हैं साथी। यूपी की सरकार है बिल्कुल निठल्ली है साथी, यह शिक्षा जगत को लेकर बिल्कुल बेकार स्थिति क्रिएट कर दे रही है। अब यह देखना है, लोकसभा का चुनाव है साथी, क्योंकि हमारे यहाँ चुनाव हुआ तो हम लोग बहुत आशा लगा के बैठे थे कि भर्ती आएगी भर्ती आएगी, लेकिन भर्ती का कोई भी ढिढोरा बच्चे पीटते रहे। बच्चों की आस थी, लेकिन उस पर बच्चों का आस पर पानी फिर गया, है ना। तो इस चीज़ को अब यह देखना है साथियों की, लोकसभा का जो चुनाव है, क्या इसके आने पर इनको कुछ भय होता है? अगर भय है, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर साफ साफ बोले हैं साथी, प्राइम मिनिस्टर जी यानी कि आपके माननीय पीएम, उनका साफ साफ कहना है कि जिस भी राज्य में भर्ती यानी कि सीटें खाली हैं, उस राज्य में जिस भी विभाग में सीटें खाली हैं उसको भरा जाए। अब इनके द्वारा एक शिक्षक छात्र का अनुपात निकाला जाएगा बच्चों, उसमें भी कुछ खेला ना करें, नहीं तो बच्चों हम लोग की स्थिति बहुत ख़राब हो जाएगी। आप समझ रहे हैं, यूपी में 4 सालों से शिक्षक भर्ती नहीं आई है अगर जोड़ा जाए तो। और शिक्षकों की संख्या अपार खाली हो रहा है, साथ ही हर साल रिटायरमेंट होता है। कहाँ जाते हैं सारे पद, कहाँ जाते हैं सारे पद? आप तो प्राइमरी स्कूल भी खोलने की बात कर रहे हो 91 3 महीने के अंदर, अब उसमें शिक्षक कहाँ से लाओगे? ये सारी चीज़ें देखते हुए यूपी जो भी कर रही है, बहुत गंदा कानून और बहुत गंदा व्यवस्था है साथ ही उत्तर प्रदेश के राज्य सरकार के। और शिक्षक बेसिक शिक्षा विभाग की अगर कह लें तो पहली बात है, कोई सटीक डाटा हमारे सामने नहीं रखा जाता है। और कोई भी डाटा रखा भी जाता है, कोई एक तरह से कमेटी बनाई भी जाती है, तो उसका साफ सुथरा हमारे सामने बयान नहीं आता है। उसको एक तरह से लुकम छुपाई खेलने के जैसा होता है, उसमें सारी चीज़ें छुपी छुपाई होती हैं, अभ्यर्थी के सामने साफ साफ नहीं आती हैं। अगर आप 3 महीने के लिए कमेटी बना रहे हो तो 3 महीने में बयान दो अपना, क्या कमेटी ने क्या हल किया, क्या निष्कर्ष निकाला। लेकिन कुछ भी नहीं, इनके द्वारा बहका दिया जाता है एक तरह से। हमने आरटीई के माध्यम से बच्चों, हमने कितना मेल कराया बच्चों, हम लोग कितना एक तरह से कल ट्विटर के माध्यम से सारी चीज़ें हो गई, लेकिन इनके कान में जू नहीं रेंगने वाला है। मात्र एक ही कारण बचा हुआ है साथी, धरना करो, इस प्रकार के धरना हो, भूख हड़ताल धरना हो, भूख हड़ताल जिसमें एक आध दो की जान ही चली जाए इनके सामने, तब जाके साथी ये सारी चीज़ें होंगी। क्योंकि बिना धरना के, और वो भी भूख हड़ताल धरना के बच्चों, शांतिपूर्वक भूख हड़ताल धरना करो।
2-3 बच्चों की जब जान जाएगी सामने ना, तो सारे बच्चों की ज़िंदगी सुधरेगी। अब यही लोग चाहते हैं कम से कम 1-2 घर का जो आस है, जो दिया बत्ती है, वो बुझ जाए। बस ये एक माध्यम रह गया है और आप लोग उचित समय पे अपना व्यवस्था करके बच्चों पढ़ाई करते रहिए। जो चीज़ें हैं सामने तो आएँगी ही। धन्यवाद।